सांगा पर किसका आरोप लगाया था? आजकल जो डिस्प्यूट चल रहा है वो इसी बात का है। अखबारों में का आपने कुछ पढ़ा होगा, वो इसी बात का डिस्प्यूट है कि संसद के अंदर कोई एक सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि साहब, बाबर को भारत में बुलाने वाला राणा सांगा था। बाबर को भारत में बुलाने वाला कौन था? राणा सांगा। क्या प्रूफ है? कि बाबर की बुक के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, बाबर खुद कहता है कि मैं सांगा से इसलिए लड़ने के लिए जा रहा हूं क्योंकि सांगा ने मेरे को इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बुलाया था, लेकिन जब मैं इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए आया तब उसने मेरी कोई सहायता नहीं की। ऐसा बाबर लिखता है। अच्छा, बाबर यह भी लिखता है कि दौलत खान लोदी ने भी उसको बुलाया था और दौलत खान लोदी ने उसके पास लेटर भेजा था, और दौलत खान लोदी ने जो लेटर भेजा था वो पूरा लेटर वो अपनी बुक में छापता है, ये लेटर साहब ये है। जबकि बाबर इस लेटर के बारे में कुछ ही नहीं छापता। केवल बाबर लिखता है कि उसने ये लेटर मेरे को, उसका एक दूत आया था और उसने मुझे दिया था, उस लेटर की कोई जानकारी नहीं। फिर बाबर की बुक है बाबरनामा। कौन सी बुक है? बाबरनामा। बाबरनामा के कई एडिशन छपे हैं अलग अलग, खूब सारे, बाद में अलग अलग लोगों ने अनुवाद किए, अलग अलग एडिशन छपे उसके। किसी भी एडिशन के अंदर उस लेटर का कहीं भी जानकारी नहीं है कि वो लेटर कहां पर है कहां नहीं है, पहली बात तो ये। फिर बाबर ये कहता है कि मेरे को सांगा ने किसके खिलाफ बुलाया, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं, कि कम से कम इब्राहिम लोदी के खिलाफ तो बुलाने की सांगा को कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इब्राहिम लोदी 1517 के खातोली और 1518 के बाड़ी के युद्धों में हार चुका है, और हारा इतना भयंकर है कि आगरा उसकी राजधानी, आगरा के पास तक सांगा टैक्स लेता है, इसलिए उसके खिलाफ बुलाने की तो कोई आवश्यकता नहीं। तीसरी बात, यदि इब्राहिम लोदी ने बुलाया है, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुलाया, सांगा ने बुलाया, इब्राहिम लोदी के खिलाफ बुलाया, इब्राहिम लोदी का परिवार सांगा के साथ क्या कर रहा है? इब्राहिम लोदी का तो पूरा परिवार ही बाद में किसके साथ खड़ा है? महमूद लोदी दिया तो सारे के सारे किसके साथ आ गए थे? सांगा के साथ आ गए थे। फिर चौथा, बाबर ये जानकारी लिखता कहां पर है, कहां लिखता हो इस बात को? बाबर ये वहां पर लिखता है जहां पर वो खानवा की लड़ाई करने जा रहा है। कहां जा रहा है? खानवा। खानवा, उससे पहले वो अपना इस प्रकार का जिक्र नहीं करता है। जब वो खानवा की लड़ाई करने जा रहा है तब वो कहता है कि भाई मैं क्यों लड़ने जा रहा हूं, तब वो ये बात बताता है कि साहब, इस काफिर ने, काफिर मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं, इस काफिर ने मुझे बुलाया था लेकिन इसने मेरी सहायता नहीं की। जबकि जब वो काबुल से चलता है ना तब इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं करता। फिर क्या, कई बार फिर दूसरा, ये जिस जिस बात का जिक्र बाबर करता है उसका जिक्र उस टाइम के बाकी किसी राइटर ने नहीं किया। कि भाई आज का कोई कोई कुछ ही कहे, मैं कुछ बोल जाऊं, तीसरा कोई कुछ बोल जाए, उस समय तो इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। और राइटर भी किताबें लिख रहे थे, उन और राइटर ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बाबरनामा के ठीक थोड़े दिन बाद एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है अहमद यादगार की तारीख शाही। अहमद यादगार एक राइटर हुआ जिसकी कौन सी किताब है? तारीख शाही के अंदर अहमद यादगार पूरी घटना लिखता है। लिखता है बाबर इन दिनों काबुल के अंदर है, कामरान की निकाह की तैयारी में। किसकी निकाह की तैयारी? उसका सबसे बड़ा बेटा था, कौन सा था? कामरान। कामरान की निकाह की तैयारी में, तब उसके पास पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का बेटा दिलावर खान लोधी जाता है, और दिलावर खान लोधी जाकर उसको कहता है कि आप हमारी सहायता करो। बाबर उससे पूछता है कि तुम अफगान हो, तुमने तो इब्राहिम लोधी का नमक खाया है, तुम मेरे से सहायता क्यों मांगना चाहता है? वो कहता है कि उसने 25 अफगान अमीरों की हत्या कर दी और हमें भी मारना चाहता है, इसलिए आपको हमारे साथ चल के उनकी सहायता करनी चाहिए। बाबर ऐसा कहता है कि मैं रात रात सोच के कल तुम्हें बताऊंगा। बाबर उस दिन रात को जब नमाज पढ़ता है तो वो कहता है, या अल्लाह, यदि कल मुझे आम और पान दिख जाएंगे तो मैं ये समझ लूंगा कि तुम चाहते हो कि मैं हिंदुस्तान पर अटैक कर दूं। क्या क्या? आम और, दूसरे दिन दिलावर खान लोधी उसके पास आम और पान भेंट करता है। बाबर को लगता है कि अल्लाह ने मेरी बात सुनी है, मुझे हिंदुस्तान पर अटैक ही करना चाहिए। ऐसा अहमद यादगार की पूरी कहानी है। आम और पान की यदि घटना को छोड़ दी जाए, उस समय क्या है, पान का मतलब ही होता है युद्ध। कुछ संकट वगैरह होता है ना तो पान भेजा करते। अभी भी है ना, कभी आप कहानियां पढ़ोगे तो उनके अंदर आएगा कि उसने पान का बीड़ा उठा लिया, है ना। तो पहले जब भी यूं सेनापति भेजते ना, तो एक थाली के अंदर पान रखते खूब सारे, यूं भेजते फलाना जी से लड़ने के लिए जाना है, वो पान जो उठा लेगा वो लड़ने के लिए जाएगा। तो किसी की औकात होती तो उठा लेता, औकात नहीं होती तो उठाता। तो आज भी हम वो शब्द बोलते हैं, अब हम पान नहीं बोलते तो भी है, और उसने पढ़ाई करने का बीड़ा उठा लिया था। तो बीड़ा उस पान से वो जुड़ा हुआ शब्द है, उससे तो उसने उस सेंस के अंदर कहा होगा। और भारत के आम बड़े फेमस थे। तो बाबर ऐसा लिखता है कि यदि आम आएंगे तो इसका मतलब है कि मैं हिंदुस्तान पर अटैक करूं। यदि उस बात को छोड़ दिया जाए तो अहमद यादगार साफ साफ लिखता है कि उसको बुलाने के लिए दिलावर खान लोधी गए। कौन गया? यह भी उतना ही सत्य है कि इब्राहिम लोधी से बाकी लोधी नाराज चल रहे थे। दिलावर खान, सॉरी, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी दोनों नाराज थे, जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था आलम खान लोधी, और दौलत खान लोधी जो कि पंजाब का गवर्नर था। तो सारी की सारी घटनाएं ये बताती है कि बाबर को भारत में बुलाने वाला कौन था? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी।
सांगा का जहां जिक्र है वो केवल और केवल वहां जिक्र है जहां बाबर खुद इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है, खानवा पर। संभवतः बाबर अपनी बात को जस्टिफाई करने जा रहा हो कि मैं अटैक क्यों करने जा रहा हूं। यदि ऐसा कोई लेटर होता तो बाबर अपनी किताब में जब बाकी लेटर छापता तो वो क्यों नहीं छापा। यदि ऐसा कोई लेटर होता तो बाबर, नहीं तो बाबर की बेटी बाद में बुक लिखती है गुलबदन बेगम हुमायूनामा पूरा का पूरा, उसके अंदर इस प्रकार का कोई जिक्र क्यों नहीं करती। यदि ऐसा कोई लेटर होता तो बाबर के समकालीन जो भी राइटर है वो ऐसी कोई बात भी क्यों नहीं करते कि कोई दूत भी गया था। लेटर छोड़िए, किसी दूत भी गया था, इस प्रकार की कोई बात क्यों नहीं करते। सारे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी को क्यों बता रहे हैं। तो वो खूब सारी उसमें किंतु परंतु है। और फिर सबसे बड़ा तो वही है, उस इब्राहिम लोधी से लड़ने के लिए तो सांगा को किसी की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सीमा उसने आगरा तक सीमित कर दी थी। आगरा के इधर भी देखेगा तो भी मारा जाएगा, उस इब्राहिम लोधी के खिलाफ किसी को बुलाने की आवश्यकता। पर वही है जी, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इतना कौन पढ़े। कोई व्हाट्सएप पर ज्ञान प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करके अपने हिसाब से उन चीजों को बोल देता है। खूब सारी चीजें पढ़ने के लिए, इतनी सारी चीजें देखने के लिए खूब किताबों में माथापच्ची करनी पड़े, खूब किताबों में माथा मारना पड़े। इससे ज्यादा सरल तरीका है कुछ बोल जाओ, बाद में कुछ भी कह लिया जाए। राजस्थान इस मामले में शांत प्रदेश है कि कोई कुछ बोल भी जाता है और अपने कुछ करते भी नहीं है। जस्ट इमेजिन यदि महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में कोई सी बात कह दी जाती। मेरे को याद है, कौन बनेगा करोड़पति आता है। कौन बनेगा करोड़पति का एक क्वेश्चन आया एक बार, इनमें से कौन अकबर के समकालीन था। इनमें से कौन अकबर के समकालीन। ऑप्शन है नीचे, सांगा, प्रताप, रणजीत सिंह, शिवाजी। प्रताप हो गया उत्तर, सांगा बाबर के टाइम में थे, महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के टाइम में थे, शिवाजी औरंगजेब के टाइम में थे। तो बचे कौन, महाराणा प्रताप। मराठों ने अगले दिन सोनी टीवी के कार्यालय में जाके उस मालिक को कहा कि सार्वजनिक माफी मांग कि ऑप्शन में शिवाजी के नाम में महाराज छत्रपति क्यों नहीं लगा था। केवल शिवाजी क्या होता है, पूरा लिख महाराज छत्रपति शिवाजी। अगले दिन सोनी टीवी ने माफी मांगी। कौन बनेगा करोड़पति वाले उस अगले एपिसोड में माफी मांगी। अमिताभ बच्चन ने माफी मांगी, गलती हुई, हमने शिवाजी के नाम क्या क्या नहीं लगाया। महाराज हम तो इतने शांत हैं, हम तो इतने सिद्ध हैं कि हम खुद ही बोलते हैं सांगो नुकुंबो। इसमें भी अपने तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। मेरे रूममेट थे पहले, जब हम पढ़ा करते तो उन्होंने मुझे एक बार एक किस्सा बताया। वो पहले जहां रहते थे, मेरे से पहले जहां रहते थे, तो उनका रूममेट एक पंजाबी लड़का था। मॉडर्न इंडिया क्लास में चल रही, वो मॉडर्न इंडिया पढ़ के गए। जाके उन्होंने अपने उस पंजाबी फ्रेंड से कहा, यार तुम्हारे पंजाब में रणजीत सिंह हुआ था, क्या राजा था यार, बड़ा गजब राजा था, उधर अफगानिस्तान साइड में कब्जे कर लिए थे, रणजीत सिंह था। और क्या यार, उस पंजाबी स्टूडेंट ने मेरी बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर किया, बोला ही नहीं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस बात पर किसने इग्नोर किया। कई बार होता है हम किसी को बात बोलते हैं और हमें लगता है इसने सुन ली, खत्म। दूसरे दिन वापस क्लास में रणजीत सिंह पढ़ा, वापस उन्होंने जाकर, अरे यार वो रणजीत सिंह तो गजब आदमी था, और रणजीत सिंह ने यार ये किया था वो किया था। उसने वापस इग्नोर मारा। मेरे उन फ्रेंड ने उनसे पूछा, यार तू ठीक है इंजीनियरिंग करता है, रणजीत सिंह के बारे में तो जानता ही होगा, क्या तुझे रणजीत सिंह के बारे में नहीं पता है। उसने वापस देखा, पता है, और मैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जानता हूं, और तूने एक बार वो रणजीत सिंह बोला खाली तो मैं माथा फोड़ दूंगा। और रूममेट था पिछले 2 साल से। उसको इस बात पे भी गुस्सा था कि रणजीत सिंह के नाम के आगे क्या लगना चाहिए। हम इतने कट्टर तो इस बात पर हुए नहीं। हम इस मामले में, नाम वाले मामले में तो हम बड़े सीधे हैं। हम कहते हैं राजा ने खुद नहीं खुद का नाम सांगार कुंभा लिखा है, जो दोन कुंभोन सांगो। तो हमें भी इतने इस